हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रो प्लस कम्युनिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट हो, आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि आपको इसमें सब कुछ समझ में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट। तो कम्युनिकेशन आपने जैसे सुना होगा, कम्युनिकेशन का मतलब बात करना होता है। ठीक है, तो इस वे में भी अगर हम एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स आप अपना एक्सचेंज करो, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, राइट। अब कम्युनिकेशन में भी यही होता है, अगर आप एक पर्सन या दूसरा पर्सन से कोई भी चीज़ के बारे में बात करता है उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन में ना एक तो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। मतलब कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, सपोज हमारे केस में क्या है, अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। और आप सुन रहे हो, आप लिसनर हो, तो आप क्या हुए? आप रिसीवर हुए, राइट। तो कम्युनिकेशन में दो इंसान होते हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। ये एक टू वे प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में कोई एक बंदा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, एक बंदा कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है, राइट। तो दो बंदों का होना या दो से ज़्यादा लोगों का होना कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग दैट अंडरस्टैंडेबल। मतलब क्या है कि ये एक कला है, ये आर्ट है, ट्रांसफर करना अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस को किसी दूसरे पर्सन के साथ और उसे समझाना हमें उस चीज़ को। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने ओपिनियंस को आपको कन्वे कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ और आपको उस चीज़ के बारे में समझा रही हूँ, तो दिस इज कम्युनिकेशन, राइट। सो दिस मीन्स दैट इफ वी टेल समथिंग टू अ पर्सन, इसका मतलब अगर हम किसी बंदे को किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड, और अगर वो समझ ही नहीं पाता है हम उसे बता क्या रहे हैं, वट वी आर ट्राइंग टू टेल हिम, देन दिस विल नॉट बी कम्युनिकेशन। इसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे एंड द प्रोसेस विल बी इनकम्प्लीट, और हमारा जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। तो कम्युनिकेशन में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला क्या होता है? एक होता है सेंडर। सेंडर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में, राइट। ठीक है, सेंडर हो गया हमारा। उसके बाद एक होता है मैसेज, जो हम मैसेज जो है सेंड कर रहे हैं, वो हमारा एक एस्पेक्ट होता है। देन एक रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, और रिस्पॉन्स, यानी कि उस मैसेज का क्या रिस्पॉन्स आया है, राइट। तो ये 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के। अब कम्युनिकेशन का नेचर क्या है? पहला, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए इसके बीच में, एक पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। देन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज होना चाहिए आइडियाज का। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, राइट, तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, एंड आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो ये एक एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज का। देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो दैट मीन्स हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये हमारा तीसरा नेचर है, करेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन का। देन इज पर्सनल एंड नॉन पर्सनल। अब जो कम्युनिकेशन है ना, वो पर्सनल भी हो सकती है और नॉन पर्सनल भी हो सकती है। पर्सनल मीन्स फेस टू फेस, अगर तो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रही होती ऑफलाइन, तो वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन होती। और अगर अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ जिसमें कि आप मेरे को देख नहीं सकते हो और मैं भी आपको नहीं देख पा रही हूँ कि आप कौन हो, तो ये क्या हुआ? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन हो गई, राइट। देन होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि ये प्रोसेस चलता रहता है। अब कैसे होता है कि सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है, फिर वो मैसेज जाता है, रिसीवर उसको फीडबैक देता है, फिर वही वो चेंजेस करता है, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो इन दिस वे ये सर्कुलर प्रोसेस भी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है एक स्टेप के बाद एक स्टेप आता रहता है इसमें। ठीक है, तो एक सर्कुलर प्रोसेस है। देन इसके अंदर वर्ड्स एंड सिंबल्स और पिक्चर्स भी यूज होती है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। तो इट इज द प्रोसेस विच इज कंटिन्यूस, कि ये एक प्रोसेस है जो कि क्या है? ये कंटिन्यूस है, राइट।
कंटिन्यूस अंडर विच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियंस टेक प्लेस अमंग डिफरेंट पर्सन्स, मतलब कि ये कंटिन्यूस है, ये चलता ही रहता है, जिसके बीच में आइडियाज और ओपिनियंस का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज होता है अलग अलग लोगों में। इट इज़ ऑल्सो सर्कुलर प्रोसेस। अब ये कंटिन्यूस तो है ही, लेकिन ये सर्कुलर भी है। कैसे कि विच मीन्स दैट देर आर वन स्टेप आफ्टर द अदर, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता ही रहता है, इसलिए हम इसको जो है सर्कुलर बोलते हैं। अब इसके एलिमेंट्स समझते हैं या फिर जो हमारा पूरा प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले बात करते हैं सोर्स। अब ये आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर ये आएगा तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स की। सोर्स क्या होता है? ये वो बंदा होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है हु वांट्स टू शेयर सम मैसेज विद द ऑडियंस, मतलब कि ये वो इंसान है जिसे मैसेज शेयर करना है ऑडियंस के साथ। अब जो सोर्स होता है ना, इसको मतलब हम सेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अ सोर्स कुड बी अ सेल्समैन, अब ये सेल्समैन भी हो सकता है, ठीक है, जिसे अपना सेल्स मैसेज अपने कस्टमर के साथ शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये सेल्स पर्सन हो गया जिसको अपने कंपनी की सेल्स बूस्ट करनी है एंड उससे एक सेल्स का मैसेज, जैसे कि अगर हमने डिस्काउंट लगाया है, ठीक है, अगर हमारा अब विंटर सेल है तो हमने 50% डिस्काउंट लगाया, तो वो कैसे पता चलेगा? थ्रू एडवर्टीजमेंट पता चलेगा कस्टमर्स को। तो ये मैसेज जो शेयर कर रहा है दैट्स द सोर्स ऑफ द मैसेज, राइट। तो अब जो है इसको हम सेंडर भी बोलते हैं सोर्स को, राइट, हम इसको सेंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो सोर्स है ना, ये दो तरीके का होता है। पहला तो हमारा हो गया डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन हु डायरेक्टली वांट्स टू सेंड मैसेज टू देयर कस्टमर्स, मतलब जिसे डायरेक्टली मैसेज भेजना है अपने कस्टमर को। सपोज अगर दुकान है, दुकान में कस्टमर आया, उसने उसको बताया कि भाई मेरी दुकान पर 50% ऑफ है, आप विंटर के कपड़े ले लो, तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट सोर्स हुआ। अब एक होता है इनडायरेक्ट यानी कि मास मीडिया, जैसे कि हम जो है अ, अ, अब इसमें क्या होता है कि एक बंदा नहीं प्रमोट कर रहा होता, डायरेक्ट पर्सन, जैसे कि मॉडल्स या फेमस एक्टर्स प्रमोट कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट, मतलब कंपनी प्रमोट कर रही है लेकिन कंपनी खुद डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रही है, वो किसी और के द्वारा प्रमोट करवा रही है, दैट इज इनडायरेक्ट सोर्स। जैसे कि ऐश्वर्या राय प्रमोट कर रही है कोका कोला को एड्स में, राइट। तो ये हमारा हुआ एक इनडायरेक्ट सोर्स, मतलब कंपनी प्रमोशन तो दे रही है लेकिन वो खुद आगे नहीं बता रही है, वो किसी और फेमस पर्सनालिटी के थ्रू बता रही है, जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। देन हमारा नेक्स्ट चीज है इनकोडिंग ऑफ मैसेज। पहला स्टेप क्या था? सोर्स मतलब सेंडर, जो एक मैसेज, जो बंदा मैसेज को भेजना चाहता है, अब वो क्या भेजेगा? मैसेज भेजेगा ना, मैसेज को क्या करेगा? वो इनकोड करेगा, दिस इज द इनकोडिंग ऑफ मैसेज, ठीक है। अब इनकोडिंग ऑफ मैसेज रेफर्स टू द थॉट्स। इसमें क्या है कि ये मैसेज है, इसमें थॉट्स आता है, आइडियाज आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे टू इट्स टारगेट ऑडियंस, मतलब सेंडर को जो भी आइडियाज, जो भी थॉट्स, जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है अपने टारगेट ऑडियंस को कन्वे करनी है, वो सब इनकोडिंग ऑफ मैसेज के अंदर आता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि 50% डिस्काउंट की सेल है, तो वो जो 50% डिस्काउंट की सेल है दैट इज द मैसेज जो सेल्समैन या जो सेंडर है कन्वे करना चाहता है अपने टारगेट ऑडियंस को, राइट। तो इसका जो मेन गोल होता है सेंडर का, वो उसका यही होता है कि वो इनकोड करे मैसेज को उस वे में ताकि रिसीवर को समझ में आ जाए कि वो जो सेंडर है वो कन्वे क्या करना चाहता है। अब द सेंडर कोड्स द मैसेज विद सर्टेन वर्ड्स। अब इसके अंदर वो कुछ ऐसे वर्ड्स, पिक्चर या सिंबल्स डालता है जो कि टारगेट ऑडियंस के सिमिलर हो, ताकि वो बहुत इजीली समझ जाए। अब इसी मैसेजेस को वर्ड, सिंबल्स और पिक्चर्स में कोड करने का मतलब होता है इनकोडिंग ऑफ मैसेज, ठीक है। अब आप सेंडर भी हो गया, सेंडर सिलेक्ट भी हो गया कि कौन सेंडर होगा, क्या वो डायरेक्ट होगा, क्या वो इनडायरेक्ट होगा, उसने मैसेज को कोड भी कर दिया। अब क्या आता है? मैसेज जाएगा किसके थ्रू? दैट इज कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया, ठीक है।
अब द कम्युनिकेशन चैनल कैरीज द इनकोडेड मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, मतलब ये कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, इनकोडेड मैसेज को जो सेंडर ने भेजना है उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ये पर्सनल भी हो सकता है, नॉन पर्सनल भी हो सकता है। पहला तो पर्सनल, ये रेफर्स टू डिलीवरिंग द मैसेज थ्रू सेल्समैन और मार्केटिंग प्रोफेशनल, मतलब कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू वो मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं सेल्समैन या मार्केटिंग प्रोफेशनल, दैट इज द पर्सनल। नॉन पर्सनल क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, जैसे वो पैम्पलेट्स भिजवा रहे हैं, है ना, तो ये सब डिस्काउंट के, तो ये सब हमारा हुआ नॉन पर्सनल, राइट। नेक्स्ट, अब हम ना हमारा सोर्स भी हो गया, सेंडर भी डिसाइड हो गया। अब तो भाई हमने मैसेज को भी इनकोड कर दिया, ये भी डिसाइड कर लिया कि वो किस तरीके से जाएगा। अब क्या होता है, रिसीवर, किसको जाएगा मैसेज, रिसीवर और टारगेट ऑडियंस, राइट। तो अ रिसीवर इज अ पर्सन, ये रिसीवर वो पर्सन है हु रिसीव्स द मैसेज सेंट बाय द सोर्स एंड डिकोड्स इट इन द सेम मैनर व्हिच द सेंडर वांट्स टू कन्वे इट। मतलब ये वो मैसेज होता है, ये बंदा होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, जिसके पास मैसेज पहुंचता है, किसका, सेंडर यानी कि सोर्स का, और वो उसे डिकोड करता है उस सेम मैनर में जो कि सेंडर उसे करवाना चाहता है, मतलब वो समझ जाता है मैसेज को। सिमिलरली टारगेट ऑडियंस ग्रुप ऑफ पर्सन होती है जो कि पोटेंशियल बायर्स या कस्टमर्स होते हैं उस कंपनी के, या फिर हम जनरल पब्लिक भी बोल सकते हैं, जिसको इवेंचुअली जो अट्रैक्ट होती है विद द कंपनी एंड जो बाय करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, राइट। अब जो कम्युनिकेटर है उसे पता होना चाहिए अपनी ऑडियंस के बारे में, जैसे कि वो कौन है, उनका रिएक्शन क्या होगा मैसेज को देखने के बाद, वो क्या सोचते हैं मैसेज के बारे में, क्या उन्हें मैसेजेस के बारे में ऑलरेडी पता है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस उसको पता होने चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। देन इज डिकोडिंग द मैसेज। अब क्या हुआ कि मैसेज तो रिसीवर के पास पहुंच गया, अब वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, ठीक है। तो एक ये क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें रिसीवर एक मतलब मीनिंग बना लेता है, जो कि वर्ड्स और सिंबल्स यूज होते हैं उस मैसेज के अंदर, वो मतलब कि उसके मन में ही दिमाग में सब चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा सेंडर ये कहना चाहता है। अब एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजर को पता होना चाहिए कि मैसेज किस वे में रिसीवर तक पहुंचेगा और रिसीवर किस वे में उसको परसीव करेगा। अगर वो परसीव कर जाता है अच्छे से, तो देन हम उसे बोलते हैं कि वो जो मैसेज है बहुत इजीली डिकोड हुआ है। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। मतलब अब जो रिसीवर ने मैसेज तो डिकोड कर लिया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है उससे, तो वही चीज़ है कि इट इज़ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज, देन द सेंडर यूजुअली एक्सपेक्ट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द मैसेज। जो सेंडर है वो यूजुअली एक अच्छा रिस्पॉन्स करता है, कि वो अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो डिस्काउंट की सुनेगा डिस्काउंट के बारे में कि 50% डिस्काउंट है, तो ऑब्वियसली है वो उसके दुकान पे आएगा और उससे बाय करेगा। द रिसीवर में रिस्पॉन्ड बाय, अब ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, कमेंट्स के थ्रू, रिटन मैसेज के थ्रू या वर्बल मैसेज के थ्रू उन्हें वो जो है रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, ये तो हो गया वन टू वन पर्सनल के बारे में, अगर हम पर्सनल मैसेज को कन्वे करते हैं, लेकिन अगर हमें नॉन पर्सनली मैसेज को कन्वे करना है जैसे कि एडवर्टाइजिंग में, तो फीडबैक लेना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ पैम्पलेट्स गई हैं उसकी, या कोई भी मेथड जो एडवर्टाइजिंग यूज हुआ है कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो वो बहुत ही ग्लोबल रीच पर यूज हुआ है और बहुत सारे कस्टमर्स उसमें हैं, तो उसको कैसे फीडबैक ले उसका, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें क्या करते हैं कि एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो सेल्समैन की रिपोर्ट्स की कितनी सेल्स है और मार्केट की रिसर्च करते हैं, और उससे पता लगाते हैं कि उनके एडवर्टाइजमेंट का क्या फीडबैक था, ठीक है। लास्ट आता है नॉइस। नॉइस मतलब आप लोग सोचोगे कि आवाज़ होती है इसमें, हाँ आवाज़ से ही इसका मतलब है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी आवाज़ जो मैसेज को डिस्टॉर्ट करती है, मीन्स कि उसको तोड़ती है, ब्रेक करती है, या इंफॉर्मेशन को पहुंचने तक रिसीवर को वो कर देती है, ठीक है, इंटरफेयर करती है कोई भी चीज़ मैसेज में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में, उसको हम नॉइज बोलते हैं। सो इट कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, किसी भी स्टेज में आ सकता है, चाहे वो इनकोडिंग हो, चाहे वो डिकोडिंग हो, चाहे वो
मीडिया के थ्रू वो कैसे भी स्टेज में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इट कॉजेज हिंडरेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ पर सब कुछ स्मूथली चल रहा था वहाँ पर हिंडरेंस आ जाती है। हिंडरेंस का मतलब क्या है, बाधा आ जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे डिस्टर्बेंस ऑन वीवर सीडी। अगर कोई बंदा है ना, उसे एडवर्टीजमेंट जो है, उसने पैम्पलेट पकड़ा ये 50% डिस्काउंट वाला, उसने पैम्पलेट पकड़ा और उस टाइम पर वो टीवी देख रहा था और टीवी पर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो पढ़ नहीं पाता है कि पैम्पलेट में लिखा क्या है। तो वो रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब वो उसको इग्नोर कर देता है किसी भी कारणवश, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी होती है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैसेज को ब्रेक करती है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में और अंडरस्टैंड करने में, उसको हम नॉइस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। तो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करना, राइट। बाय गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।